20 अप्रैल 2026 फ्रेंड्स, मेरे 41 लाख रिकवरी का डे 12। आज मैं आपको अपना जनरल एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद आपको भी थोड़ा ठीक लगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने 7 अप्रैल से स्टार्ट किया था। 8 अप्रैल मैंने बहुत अपना कंट्रोल लूज़ किया और उसके बाद 9 को, अब देखो, जब मुझे रियलाइज़ हुआ 9 को मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की। मैंने लिमिटेड ट्रेड किया, मैं लॉस में रहा। $14 के लॉस में मैंने बंद किया। वापस मैंने जब 10 को स्टार्ट किया तो स्टार्ट मैंने ठीक ठाक कंट्रोल वे में किया, लेकिन अल्टीमेटली मैंने थोड़ा रिस्क बढ़ाया, मार्टिंगल किया और बहुत अच्छा नहीं रहा वो दिन। फिर 11 को जब मैंने किया तो मैंने पूरे ट्रेड कंट्रोल किए, लेकिन उसमें भी कहीं मैंने परसेंटेज इंक्रीज़ करके किया, जो कि ठीक नहीं था। धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मतलब इसको रोकना है। अगर ट्रेडिंग का अगर परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो नेक्स्ट मैंने लिमिटेड ट्रेड किए, कम ट्रेड किए, थोड़े बहुत प्रॉफिट लिए, कंट्रोल हुए में रह के मैंने 2-4 दिन किया। उसके बाद 16 से मेरा फिर से साइकोलॉजी ख़राब हुआ। से आप देखोगे तो मैंने बहुत ट्रेड किए, अननेसेसरी के ट्रेड किए, रिस्क लिए, रिवेंज लिया, सब कुछ किया। टोटल 14 ट्रेड्स किए। उसमें अगर आप बेनिफिट देखो तो मैंने सिर्फ $23 का किया इतना 14 ट्रेड करने के बाद भी, जबकि मैं 1% से ट्रेड कर रहा हूँ। आप उसके नेक्स्ट डे देखो 16 को भी मैंने कुछ ऐसा ही किया, 11 ट्रेड, अगेन $18 का प्रॉफिट और काफ़ी मतलब लॉसेस ज़्यादा, प्रॉफिट्स कम, बहुत मैनेज करना मुश्किल था। 17 को मैंने और भी बुरा किया, 15 ट्रेड्स, लेकिन सिर्फ $8 का प्रॉफिट, कंट्रोल कुछ भी नहीं, मार्टिंगल 1 मिनट, सब ट्रेड ट्राई किए जो बिल्कुल बेकार था। फिर उसके बाद 18 को भी मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, मैंने 1 मिनट में शिफ्ट किया। मतलब मेरी साइकोलॉजी अब ख़राब होते जा रही है। अभी मैंने सिर्फ 7 ट्रेड में सिर्फ $5 का प्रॉफिट है। मुझे समझ में आया कि नहीं, अभी मुझे इसको रोकना पड़ेगा। अगर रोकना है तो मुझे अपना जनरल देखना ज़रूरी है। फिर मैंने 2 दिन से यही अभी लिया हुआ है कि मैं ट्रेड को इम्प्रूव करूँगा। तो लास्ट 2 दिन से, मतलब आज का और 1 दिन पहले का, मतलब 19 और 20 का अप्रैल का अगर आप डेटा देखोगे तो 2 या 3 ट्रेड हैं, लेकिन प्रॉफिट मेरा ठीक ठाक है। दैट्स ओके। मेरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि मुझे अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। मतलब एटलीस्ट मुझे वो 60% तक लेकर जाना है। अगर मैं 60% लेकर नहीं जाता हूँ तो बहुत ही बेकार है। तो इसके लिए मुझे अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। तो ये मेरा जैसा परफॉर्मेंस चार्ट भी देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ। 2 दिन का डेटा अगर मैं हटा दूँ तो आप देखोगे ये 56% जो है वो घट कर, अभी चेक करता हूँ, ये घट कर आ जाते हैं 54%। अगर आप चेक करो देखो तो ये 54% पे इन 2 दिन में मैंने 2% को इम्प्रूव किया आउट ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 100 ट्रेड है अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें मैंने 2% इम्प्रूव किया। इसका मतलब ठीक ठाक चला। तो मैं अभी इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं क्वालिटी ट्रेड करूँ, क्योंकि मेरा परसेंटेज है, मैंने पहले ही बोला, मेरा कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, मेरा अमाउंट बढ़ रहा है, खुद ही कंपाउंडिंग हो रहा है और ये इम्प्रूव कर रहा है। एनीवेज, आज क्या दिन रहा। आज का मैं फ़िलहाल आपको अपने टर्मिनल पे दिखाता हूँ। आज मैंने 2 ही ट्रेड किए हैं, लिमिटेड किए हैं। ये पुराने वाले जो आप देखो, जहाँ इतने सारे रेड दिख रहे हैं, उनसे तो अच्छा ही किया। आज का ट्रेडिंग जर्नल के, आज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हूँ, उधर दिखाता हूँ कि मैंने आज क्या साइकोलॉजी की, कैसे ट्रेड किया। और मतलब मैंने एक ट्रेड को लेने के लिए कम से कम 5-5, 10-10 सेटअप को ट्राई किया। मतलब सेटअप तो मेरा एक ही था, लेकिन ट्रेड्स ट्राई किए जहाँ पे, मतलब जब तक शॉर्ट नहीं हुआ मैंने उसको नहीं लगाया ट्रेड। तो वहाँ भी मैं, हो सकता है कि मैं लॉस करता, लेकिन फिर भी रिस्क, मतलब ट्रेड तो करना ही है, प्रॉफिट लॉस तो उसके बाद है। मैंने सेटअप पर ट्रेड किया। अभी जैसे आप ट्रेड अब देखोगे यहाँ पे, तो मैंने अपसाइड का ट्रेड प्लेस किया हुआ है। ये मुझे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 आवर और 5 मिनट दोनों पे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया था अपसाइड के लिए। थोड़ा सा डीप डाउन गया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मार्केट स्टेबल हुआ, मेरे फेवर में चलना शुरू हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था और मुझे सपोर्ट दिखा था, इसलिए मैंने वो फेक ब्रेक डाउन के हिसाब से मैंने ये ट्रेड किया। एनीवे, हो सकता है कि मैं ये ट्रेड भी हार जाता, बट ये हार जाता तो मेरा सिंपल सा आज का लॉजिक था कि अगर मैं फर्स्ट ट्रेड हारूंगा तो मैं रोक दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट लानी थी। तो एनीवे, ट्रेड को तो हम, मतलब मैंने विन किया। उसके बाद मैंने फिर सेकंड ट्रेड प्लेस किया,
उसमें भी मेरा कुछ वही लॉजिक था, मुझे सपोर्ट मिला था और मैंने मतलब जहाँ से एंट्री किया वहाँ से साफ रिजेक्शन। अब मेरे देखो कि मेरे फेवर में तुरंत ही चलना शुरू किया। ये सारे 2 मिनट्स की ट्रेड हैं और मतलब मार्केट का प्राइस एक्शन बेसिस पे ही ट्रेड किया हुआ ओटीसी है। वी कैन नॉट टेल एनीथिंग कि ये 100% है, बट हाँ मुझे थोड़ा ये 2 मिनट का ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे स्पेस मिलता है मार्केट को मेरे फेवर में जाने के लिए। अगर एनालिसिस सही है और ओटीसी भी ट्रैप नहीं कर रहा, ज़्यादा एरर कैंडल्स नहीं है, तो आप विन कर जाओगे। ये स्ट्रैटेजी में भी मुझे नहीं पता कितना मतलब लोग यूज़ करेंगे या फिर किसके लिए कितना फ़ायदा, लेकिन मुझे आज के करंट डेट में जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे लिए ये सबसे बेनिफिशियल दिख रहा है। मुझे कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर पा रहा हूँ और इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा जनरल। एनीवेज फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ बोलना हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।